हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे की के बारे में। जो हमने पढ़ा था पहले की क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कल किए भी थे। आज हम आपको सुपर की हम लोग पढ़ चुके हैं, कैंडिडेट की क्या पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है इसके बारे में देखिए। प्राइमरी की क्या होता है, ठीक। देखिए, प्राइमरी की जिसका यूज उस कैंडिडेट की के लिए किया जाता है जिसे डेटाबेस डिजाइन में किसी एंटिटी को आइडेंटिफाई के रूप में चुना जाता है, ठीक। प्राइमरी की जिसका यूज उस कैंडिडेट की के लिए किया जाता है जिसका या जिसे डेटाबेस डिजाइन में किसी एंटिटी को आइडेंटिफाई में चुना जा सकता है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए प्राइमरी की का स्टूडेंट आईडी फिगर बनाइए। स्टूडेंट आईडी STUDENT स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी आपका हो गया। नेम स्टूडेंट नेम माने यस नेम स्टूडेंट का एज लिख लीजिए, एज। उसका फोन नंबर लिख लीजिए, फोन नंबर। स्टूडेंट फोन नंबर, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट फोन नंबर, ठीक। अब यहां देखिए प्राइमरी की कौन होगा, आपका ये प्राइमरी की होगा। इस टेबल के लिए ये आपका प्राइमरी की होगा, यानी प्राइमरी की फॉर इस टेबल, फॉर इस टेबल, ठीक। प्राइमरी की इट्स टेबल, इस टेबल का ये आपका प्राइमरी की होगा, ठीक। प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की जिसका यूज उस कैंडिडेट की के लिए किया जाता है जिसे डेटाबेस डिजाइन में किसी एंटिटी को आइडेंटिफाई के रूप में हम स्थापित कर सकते हैं, वो आपका प्राइमरी की बोला जाता है, ठीक। दूसरा आपका आता है अल्टरनेट की। अल्टरनेट की क्या होता है, जिसका यूज एंटिटी कैंडिडेट के लिए करता है, जिसका यूज एंटिटी कैंडिडेट के लिए करता है जो डेटाबेस डिजाइन द्वारा प्राइमरी की चुनने के बाद स्थापित करने के बाद शेष रह जाता है, वो आपका अल्टरनेट की हो जाता है। माने ये आपने प्राइमरी की चुन लिया, इसके बाद जो आपका पड़ाव क्या है, अल्टरनेट की हुआ, ठीक। जिसका यूज कैंडिडेट की के लिए किया जाता है, जिसका यूज एंटिटी कैंडिडेट के लिए करता है जो डेटाबेस डिजाइन द्वारा प्राइमरी की स्थापित करने के बाद जो शेष रह जाता है वो आपका क्या होता है, अल्टरनेट की होता है। सो दिस ये आपके क्या है, अल्टरनेट की, ठीक।
दूसरा आता है आपका फॉरेन की, आता है फॉरेन की। फॉरेन की, फॉरेन की क्या होता है, देखिए यह डेटाबेस रिलेशन में एट्रीब्यूट्स या एट्रीब्यूट के सेट के लिए प्रयोग की जाती है जो उसी डेटाबेस की अन्य रिलेशन में प्राइमरी की का काम करती है। ठीक, डेटाबेस रिलेशन में एट्रीब्यूट्स या एट्रीब्यूट सेट के लिए जो यूज की जाती है और जो उसी डेटाबेस की अन्य रिलेशन में प्राइमरी की का काम करती है, वो आपका क्या होता है, फॉरेन की होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे एम्प्लॉय है आपका, एम्प्लॉय एम्प्लॉय आपका है, एम्प्लॉय क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी होगा, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, आप ऐसा कर लीजिए, बना लीजिए इसको डेटाबेस, एम्प्लॉय आईडी हो गया, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम हो गया, एम्प्लॉय नेम होगा, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी लिख दीजिए, सैलरी, और आपका डिपार्टमेंट नेम किस डिपार्टमेंट में है, डिपार्टमेंट नेम। ठीक, अब देखिए यहाँ डिपार्टमेंट जो है उसका कुछ रिलेशन होगा, डिपार्टमेंट यही कह रहा है, यह डेटाबेस रिलेशन में, डेटाबेस आपका बन गया रिलेशन में एट्रीब्यूट सेट के लिए जो यूज किए जा रहे हैं, जो उसी डेटाबेस के अन्य रिलेशन में प्राइमरी की का काम करता है। अब देखिए डिपार्टमेंट, आइए आप डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट इसका रिलेशन बन रहा है डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन होगा डिपार्टमेंट लोकेशन, डी, डी लोकेशन, उसका फोन नंबर हो सकता है, डिपार्टमेंट फोन नंबर, फोन नंबर। अब यहां से ने जो डेटाबेस, यहाँ डेटाबेस है आपका रिलेशन बन रहा है, यहाँ फिर क्या कर रहा है, अन्य रिलेशन से दूसरे रिलेशन से फिर आकर क्या यहाँ एक प्राइमरी की बन रही है, ये आपकी प्राइमरी की हो, यानी यही आपका जो यहाँ से आकर के यहाँ डिपार्टमेंट पे उसकी डिफाइन हो रहा है, यही आपका क्या है, फॉरेन की है। फॉरेन की, ठीक, ये आपका फॉरेन की है। अब क्या बचता है आपका, कंपोजिट, कंपोजिट की श्रेणी आपका है कंपोजिट की।
कंपोजिट की। ठीक, कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होता है इसके बारे में देखिए। एक ऐसी प्राइमरी की जिसमें एक से अधिक एट्रीब्यूट्स हों वो आपके कंपोजिट की कहलाते हैं। ठीक, एक से अधिक प्राइमरी की हों आपके कंपोजिट की कहे जाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ हमने एक फिगर दिया, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, ठीक, सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट आईडी, नेम, मार्क्स, और एग्जामिनेशन। ठीक, यही आपके हैं कंपोजिट हम बना रहे हैं। यहाँ पे जो ये आपके दोनों हैं, माने एक ऐसी प्राइमरी की जिसमें एक से अधिक एट्रीब्यूट्स हो, प्राइमरी की जिसमें एक से अधिक एट्रीब्यूट्स, सब्जेक्ट स्टूडेंट, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट आईडी, मार्क्स, एग्जामिनेशन, ये आपके यही कंपोजिट कीज बोले जाते हैं। कंपोजिट की बोले जाते हैं। ठीक, ये आपके कंपोजिट की होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ना हमको, आगे हमको पढ़ना है रिलेशनशिप। नेक्स्ट आपका है, उसमें कंपोनेंट क्यों बोला गया, एक आपका आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है, देखिए रिलेशनशिप में प्रत्येक रिलेशन क्या होता है, एक नेम्ड कॉलम होता है। प्रत्येक रिलेशन एक नेम्ड कॉलम होता है। ठीक, रिलेशन की प्रत्येक रो उस रिकॉर्ड में या रिकॉर्ड से रिलेशन रखते हैं, संबंधित होते हैं, जिसमें सिंगल एंटिटी के लिए डेटा एट्रीब्यूट वैल्यू होती है। ठीक, एट्रीब्यूट वैल्यू होती है, माने प्रत्येक रिलेशन जो एक नेम्ड का कॉलम होता है, उस रिलेशन को प्रत्येक रिलेशन में उस रिकॉर्ड से उसमें संबंधित होता है। जैसे एम्प्लॉय आईडी होगा, एम्प्लॉय नेम होगा, एम्प्लॉय सैलरी होगा, एम्प्लॉय फोन, माने उससे एक रिलेशन उसका डेटाबेस बनेगा। ठीक, वो एक एट्रीब्यूट होगा। ठीक, वो क्या होगा, रिलेशनशिप होगा। यानी किसी रिलेशन के सभी रो एक यूनिक होती हैं। किसी रिलेशन की सभी रो एक यूनिक होती हैं, अर्थात एक रिलेशन में ऐसे दो रो नहीं होते हैं
एक रिलेशन में ऐसे दो रो नहीं होते हैं जो प्रत्येक कॉलम में या प्रत्येक कॉलम समान हो। माने अगर हम एम्प्लॉय आईडी दिए फिर एम्प्लॉय आईडी नहीं देंगे, केवल एक ही आप देंगे, ठीक। दोनों समान होते, मतलब रिलेशन की प्रत्येक रो इसके कंटेक्ट से विशिष्ट रूप से आइडेंटिफाई की जा सकती है, ठीक। रिलेशनशिप के कई एंटिटी के बीच हम साझेदारी भी करते हैं। रिलेशनशिप कई एंटिटी के बीच साझेदारी करते हैं। जब हम डेटाबेस बनाते हैं वहां हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं, एक दूसरे से साझा करते हैं, यानी वहां साझेदारी हुआ ही। अब यहां आता है कि आपके कितने टाइप्स के हैं रिलेशनशिप। जो आपने पढ़ा था रिलेशनशिप कितने टाइप्स हैं, आपको हम बताए भी थे कौन कौन है। 1 to 1 है, 1 to many है, many to 1 है और many to many है। यानी 1 to 1, 1 to 1। दूसरा आपका 1 to many, 1 to many, many 1 to many। तीसरा many to 1, many to 1। तीसरा आपका many to 1। चौथा आपका क्या होगा, many to many, many to many। 1 to 1 रिलेशन माने जिसमें 1 का 1 के रिलेशन हो। जैसे आप एक पर्सन है, ठीक, उसका एक पासवर्ड होगा, केवल एक ही पासवर्ड हो सकता है, माने उसका रिलेशन केवल एक ही से हो सकता है। पासवर्ड अनेक उसके नहीं हो सकते, यानी ए 1 से ही रिलेशन रखेगा और किसी से रिलेशन नहीं रखेगा, ठीक। दूसरा 1 to many, यानी ए आपका 1 है, ये आपका बनाइए 1 2 3 4, 1 to many, 1 से many। ये 1 to many है, माने ये आपके एक एंटिटी है, एक एंटिटी से जितने लोग रिलेशन रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स आप लोग जानते भी होंगे। एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं, many to 1 to many का माने एक अगर कस्टमर है, ये आपका कस्टमर है, तो कस्टमर हर जगह जा सकता है, कस्टमर तो हर जगह जा सकता है, रन कर सकता है, लेकिन ऑर्डर नहीं दे सकता। माने एक ही हिसाब रहे, क्या होगा वो आपका, ठीक। many to many, many to 1। अब many to 1 में एक स्टूडेंट
एक स्टूडेंट केवल एक ही कॉलेज में पढ़ सकता है। केवल एक ही सिंगल में पढ़ सकता है। माने ये आपको 1 2 3 4 ये आपका स्टूडेंट है 1 2 3 4। ए केवल सारे क्या हो सकता है? अनेक स्टूडेंट कैन बी स्टडी इन द सिंगल कॉलेज कर सकते हैं, ठीक। बट स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी इन मेनी कॉलेज। स्टूडेंट कैन नॉट बी स्टडी इन मेनी कॉलेज। सो दिस। दूसरा आपका है मेनी टू मेनी। जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट आप सारे लोग बनाते हैं, प्रोजेक्ट आप सारे लोग बनाते हैं, प्रोजेक्ट आप सारे लोग बनाते हैं, बट वो यूज उसका बहुत सारे लोग करते हैं, यानी मेनी टू मेनी। ये आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आपका मेनी टू मेनी रिलेशन है हुआ है? ये आपका रिलेशनशिप है, ठीक। 1 to 1 माने 1 से 1 का संबंध होना चाहिए। 1 to मेनी 1 to एक से अनेक का हो सकता है। और ये मेनी टू कॉलेज तो बहुत हो सकते हैं। ये आपका कॉलेज होगा, ये आपका स्टूडेंट होगा। ये स्टूडेंट इस सारे कॉलेज किसी एक ही कॉलेज पढ़ सकता है, बहुत सारे हैं, ठीक। सारे स्टूडेंट एक कॉलेज पढ़ सकता है। मेनी टू मेनी माने मेनी टू मेनी। प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, प्रोजेक्ट सारे यूज करेंगे और बनाएंगे भी कई लोग मिल करके, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।